तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी हम करने वाले हैं स्टाफिंग का वन शॉट रिवीजन। इस स्टाफिंग के रिवीजन में पूरा का पूरा पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे। हर एक जहां पे पॉइंट में केस स्टडीज बन सकते हैं उनकी कीवर्ड्स को देखेंगे और कंप्लीट रिवीजन करेंगे क्लास इस वीडियो में। तो एंड तक बने रहना, अच्छे से पूरे चैप्टर का रिवीजन करते हैं। सबसे पहले बात करें स्टाफिंग की, तो इट इन्वॉल्व फाइंडिंग द राइट पर्सन। यहाँ पे क्लास कुल मिला के हम लोग सही इंसान को सही देखो, जो ऑर्गेनाइजिंग था उसके अंदर हमने डिपार्टमेंट्स फॉर्म कर दिए, लेकिन स्टाफिंग के अंदर हम उन डिपार्टमेंट को फिल करवाने के लिए लोग चाहिए। क्लास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आता है स्टाफिंग। फॉर द राइट पर्सन हैविंग राइट क्वालिफिकेशन डूइंग द राइट जॉब एट राइट टाइम। इसमें बेनिफिट की बात करूं तो वैकेंट जॉब पोजीशन फिल किया जाता है बाई कॉम्पिटिटिव पर्सनल, राइट कॉम्बिनेशन ऑफ राइट पर्सन राइट जॉब, सही इंसान को सही जॉब मिलता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। ऑब्वियसली क्लास इसके अंदर हम लोग यही चेक करते हैं हमें कितने एम्प्लॉय चाहिए, किस टाइप के एम्प्लॉय चाहिए, उनमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एम्प्लॉय हमारे पास कितने हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को स्टडी करते हैं वर्क फोर्स एनालिसिस के अंदर। तो हम जो ह्यूमन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करते हैं वो एक अच्छे से यूटिलाइजेशन करते हैं। ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज, हमारी कंपनी का ग्रोथ होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होगा, हेल्प इन कॉम्पिटिंग। डेवलपमेंट क्यों होगा, क्योंकि स्टाफिंग के अंदर सिर्फ हम एम्प्लॉय को भर्ती नहीं करते, हम उसको ट्रेनिंग भी देते हैं, उसके डेवलपमेंट के लिए भी काम करते हैं। और आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कॉम्पीट कर सकते हो थ्रू अच्छे स्टाफ यानी वेल स्टाफ के थ्रू। क्योंकि देखो यार, तुम्हारे पास जो रिसोर्सेस हैं वो दूसरी कंपनी भी खरीद सकती है, तुम्हारे पास जो मशीन्स हैं वो दूसरी कंपनी भी खरीद सकती है, बट तुम्हारे पास जो ईमानदार ऑनेस्ट एम्प्लॉय हैं, डेडिकेटेड एम्प्लॉय हैं, जो कंपनी को अपना समझते हैं, ऐसे एम्प्लॉय दूसरे वाले लोग नहीं खरीद सकते ना। एम्प्लॉय को कैसे आप सेम रख सकते हो, तो आप कॉम्पिटिशन में हेल्प करता है आपको। स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन है जो की फंक्शन है अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो यार, स्टाफ अच्छा होगा तो ऑर्गेनाइजिंग भी अच्छा होगा, प्लानिंग भी अच्छा होगा, डायरेक्टिंग भी अच्छा होगा, इवन स्टाफिंग भी अच्छा होगा, कंट्रोलिंग भी अच्छा होगा। स्टाफ हम यहाँ भर्ती करते हैं तो ये की टू इफेक्टिव ऑफ अदर फंक्शन भी है। एडवांटेज की बात करें, स्टाफिंग के अंदर आप एक अच्छे एम्प्लॉय को हायर करते हो जो कॉम्पिटिटिव है और जो वैकेंट जॉब पोजीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा सकता है। राइट कॉम्बिनेशन, अच्छा ये तो क्लास हमने पढ़ ली ना, एडवांटेजेस इंपॉर्टेंस, हाँ ये तो हो चुका है क्लास। अगर मैं बात करूँ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, इट रेफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्शंस एंड डिसीजन रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक नीड ऑफ एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो यार, HRM एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर ही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है स्टाफिंग। तो जो छोटी छोटी कंपनियां होती है ना क्लास, तो उनके पास एक बड़ा डिपार्टमेंट अलग से नहीं होता है HRM का, वो स्टाफिंग ही करते हैं। बड़ी कंपनी का HRM डिपार्टमेंट होता है पूरा, और उसमें स्टाफिंग भी आता है। लेकिन जो HRM है उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, एक्शंस एंड डिसीजन रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक नीड ऑफ एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रैकिंग एक्टिविटीज, कॉम्पनसेशन एंड रिवॉर्डिंग, एंड ऑल्सो कनेक्ट द ट्रेड यूनियन, गवर्नमेंट आउटसाइड द वर्ल्ड। स्मॉल कंपनी प्रेफर स्टाफिंग, लार्ज कंपनी के सेपरेट डिपार्टमेंट होता है HRM। अब स्टाफिंग प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से अच्छे से समझना। स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर सबसे पहला आता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, यानी कि तुम्हें कितने एम्प्लॉय की जरूरत है, किस टाइप के एम्प्लॉय की जरूरत है, उनमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये सारी चीजें क्लास एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट में आता है। इसके अंदर 3 एनालिसिस होती हैं, ध्यान रखना। तुम्हें कितने लोगों की जरूरत है इस चीज को जानने के लिए वर्कलोड एनालिसिस किया जाता है। मेजर बच्चे यहाँ पे वर्क फोर्स लिख के आते हैं, लेकिन ध्यान रखना तुम्हें कितने एम्प्लॉय की जरूरत है, किस टाइप के एम्प्लॉय की जरूरत है, इसको स्टडी करने के लिए कौन सा एनालिसिस होता है, वर्कलोड एनालिसिस। तुम्हारा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय अंडर है या ओवरबर्डन है, इसके लिए वर्कफोर्स एनालिसिस। ये एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के लिए होता है, ध्यान रखना, ये एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के लिए होता है। और थर्ड है क्लास कंपैरिजन, आप इन दोनों के बीच में क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो। सेकंड इज रिक्रूटमेंट, पहला है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, सेकंड इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो इंड्यूस करता है लोगों को, एनकरेज करता है, इंड्यूस करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी कंपनी में अप्लाई करें। बेसिकली कंपनी एक इश्तेहार देती है, एक एडवर्टाइजमेंट देती है न्यूज़पेपर में, जहां पे वो इन्वाइट करते लोग, आओ हमारी कंपनी में आप अप्लाई करो। दिस इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। इनकरेजिंग पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब, एक पॉजिटिव क्लास प्रोसेस है। अगला है सिलेक्शन, चूजिंग द मोस्ट सुइटेबल कैंडिडेट, सबसे बेस्ट सुइटेबल कैंडिडेट को चूज करना ही क्या कहलाता है क्लास, सिलेक्शन कहलाता है। सिलेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, जो सबसे बेस्ट, जो बेस्ट स्टूडेंट है उसको, सॉरी क्लास एम्प्लॉय है, हम उसको सिलेक्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन। सिलेक्शन क्लास एक नेगेटिव प्रोसेस है, यहाँ पे रिजेक्टेड कैंडिडेट हमेशा ज्यादा होते हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट कम होते हैं। पहला एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, दूसरा है रिक्रूटमेंट, तीसरा है सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट में बहुत सारे लोग आ गए, उनमें से किसी बेस्ट को सिलेक्ट करना, सिलेक्शन, फिर उनकी ट्रेनिंग देना, उनके डेवलपमेंट पे काम करना, उनकी स्किल्स को इंप्रूव करना। सॉरी, सिलेक्शन के बाद क्लास प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन आता है। प्लेसमेंट मतलब उनको उनकी जगह दिखाना,
उनका कैबिन दिखाना। और ओरिएंटेशन मतलब क्या है, इंट्रोडक्शन करना, इंडक्शन ट्रेनिंग कहते हैं इसको। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से इंट्रोड्यूस कराना, ओरिएंटेशन मतलब उसकी जान पहचान कराना एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से, ताकि वो क्विकली सेटल डाउन हो जाए, वो कंपनी को अपना समझे और कंपनी के रूल रेगुलेशन से फैमिलियराइज हो जाए जल्दी, और वो छोड़ के ना जाए, काम करे लंबे समय तक, जिसके लिए होता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। फिर हम उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसके स्किल्स को इंप्रूव करने का काम करते हैं। और लास्ट में जो 3 स्टेप है वो कंपनी फॉलो करते हैं जिनके पास एचआरएम डिपार्टमेंट नहीं होता, बट पेपर में आता है तो तुम पूरा ही लिखोगे, ठीक है। छोटी कंपनी ये सारे करती है, बड़ी कंपनी सिर्फ 5 करती है, क्योंकि उनके लिए एक अलग डिपार्टमेंट होता है। तो यहाँ पे ये 5 हो गया। फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग और कॉम्पनसेशन, यानी टाइम बेस्ड और परफॉर्मेंस बेस्ड, 2 तरीके से कॉम्पनसेशन दिया जा सकता है, या तो टाइम बेसिस पे हर महीने हर सैलरी, या फिर क्लास आपका परफॉर्मेंस बेस पे, जितना आपने यूनिट बनाया उस बेसिस पे आपको सैलरी मिल सकती है। ध्यान रखना, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट का मतलब एक रिपोर्ट बनाई जाती है जिसके अंदर आपकी परफॉर्मेंस को लिखा जाता है, आपका जो भी परफॉर्मेंस है वो इसके अंदर लिखा जाता है। दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। फिर है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, यानी कि हम क्लास आपका प्रमोशन करेंगे, उस रिपोर्ट को देख के आपके करियर का प्लान करेंगे, आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो देनी है। और लास्ट है क्लास आपको पैसा मिलेगा टाइम सैलरी बेसिस पे, या फिर क्लास यूनिट बेसिस पे, या पीस बेसिस पे, आपके काम के बेसिस पे। 3 एलिमेंट है स्टाफिंग के, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट 2 टाइप का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। रिक्रूटमेंट मैंने बता दिया, ध्यान रखना, सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, इसको रिक्रूटमेंट बोलते हैं। ये कीवर्ड आएगा, ध्यान रखना, सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, सर्च कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। कंपनी के अंदर वर्कर आप कंपनी के अंदर से भी ले सकते हो, कंपनी के बाहर से भी वर्कर को ले सकते हो, इंटरनल एक्सटर्नल। अगर आप कंपनी के अंदर से वर्कर को लेते हो तो आपके पास 2 सोर्सेस हैं। सोर्स ऑफ इंटरनल कैसे लोगे, 2 सोर्सेस है, पहला है ट्रांसफर, दूसरा है प्रमोशन। अगर मैं ट्रांसफर की बात करूं तो ट्रांसफर जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, और जो प्रमोशन है सॉरी, वो वर्टिकल है। ट्रांसफर है हॉरिजॉन्टल, प्रमोशन है वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या, ट्रांसफर क्या होता है, आप यहाँ भी सेल्स मैनेजर थे, यहाँ भी सेल्स मैनेजर हो, लेकिन यहाँ पे आप सेल्स पर्सन थे, फिर आप सेल्स मैनेजर बन गए, या ऐसे सेल्स मैनेजर बन गए, दिस इज कॉल्ड प्रमोशन। ये क्या होता है, वर्टिकल होता है। ट्रांसफर प्रमोशन यही 2 सोर्सेज हैं क्लास इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के। ट्रांसफर का फायदा क्या है, सस्ता पड़ता है, टाइम बहुत कम लगता है क्लास, कंपनी के अंदर से ही वर्कर उठाना है आपको। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है कि मेरे साथ वाले का प्रमोशन हो गया तो मेरा भी प्रमोशन होगा। ट्रेनिंग पे कम खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपकी कंपनी में काम करता है, वो फैमिलियर है आपके रूल रेगुलेशन से, और ट्यूनिंग अच्छी बनी हुई है आपकी। वर्कर छोड़ के नहीं जाएंगे क्लास, क्योंकि आप उनका प्रमोशन कर रहे हो, और एम्प्लॉय फैमिलियर है तो रूल रेगुलेशन को समझ जाएगा और एडजस्ट हो जाएगा वो, है ना। डिसएडवांटेज क्या है, कोई फ्रेश टैलेंट नहीं आएगा, कोई नया आइडिया नहीं आएगा, और क्लास नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो संभव ही नहीं है, क्योंकि उनके पास तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होता ही नहीं है। पहली बार अगर आप कंपनी खोल रहे हो तो बाहर से ही लोगे, और अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रांसफर टर्मिनेशन करोगे तो वर्कर छोड़ के चले जाएंगे, और आपके पास एक लिमिटेड चॉइस है। तुम्हारी कंपनी में कितने लोग होंगे, उनमें से एक लिमिटेड चॉइस है, लेकिन बाहर दुनिया से अनलिमिटेड लोग आपके पास हैं, आप वहाँ से किसी को भी कंपनी में रख सकते हो। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के क्लास जो सोर्सेज है हमारे पास, वो कौन कौन से सोर्सेज है, इनसे ध्यान से क्लास ये मैं कह सकता हूँ 100% सवाल बनेगा ही बनेगा इसका। क्लास सबसे पहला डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूट मतलब क्या है, कंपनी अपनी नोटिस बोर्ड पे, सॉरी, कंपनी अपने गेट के बाहर गेट पे पर्चा लगा देती है कि हमें इतने इतने एम्प्लॉय की जरूरत है। बेसिकली जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं, प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया क्लास, ठीक है, स्वीपर हो गया, ठीक है, उनके लिए, हेल्पर है, उनके लिए नोटिस लगा देते हैं, सुटेबल फॉर अनस्किल्ड जॉब पोजीशन। कैजुअल कॉलर अनसोलिसिटेड एप्लीकेंट लिखा रहेगा, अनसोलिसिटेड एप्लीकेंट, यानी कि जो एप्लीकेशन बच गए थे पहले, जब आपके पास 1000 की एप्लीकेशन आई, आपने 10 को सिलेक्ट किया तो बाकी 990 रह गए थे, उनमें से किसी को बुला लेंगे, दिस इज कॉल्ड कैजुअल कॉलर्स। मीडिया एडवर्टाइजमेंट यानी न्यूज़पेपर पे, और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं क्लास, जहाँ पे आप जाके वहाँ से वर्कर को ले सकते हो। प्लेसमेंट एजेंसी आपसे कुछ पैसे लेंगी, मैनेजमेंट कंसल्टेंट होते हैं ये, इनका काम होता है जॉब दिलवाना, अपना रेज्यूमे छोड़ दो, ये आपको जॉब दिला देंगे। कैंपस रिक्रूटमेंट बेसिकली क्या होता है कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी और आईआईटी के यहाँ जाते हैं क्लास इंस्टीट्यूशन में, और जाके क्लास वर्कर को लेके आ जाते हैं, तो ये बाहर से ही ला रहे हैं, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अगला रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय, अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से पूछ सकते हो, भाई तेरी नज़र में कोई है, बता दे यार इस काम को करने वाला। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, अब आपको यहाँ लगा होगा सर यहाँ पे अनस्किल तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है, देखो नहीं, अगर आपको अनस्किल चाहिए और बल्क में चाहिए और शॉर्ट नोटिस में चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए, बल्क में चाहिए, विलेज से ये बंदा लेके आएगा, ठेकेदार बोलते हैं इसको, ये अपने गांव से लोगों को लेके आता है और आपको क्लास लोग देता है और पैसे लेता है आपसे, बीच में क्लास उसका ही मार्जिन होता है। टीवी पे एडवर्टाइजमेंट और वेब पब्लिशिंग, मतलब इंटरनेट और वेबसाइट पे क्या होता है, वेब पब्लिशिंग, ये सारे के सारे क्लास एक्सटर्नल सोर्सेस हैं। इनके अंदर का पता होना चाहिए, भले इनके नाम ना पता हो, पर अंदर का पढ़ के वो याद आएगा कि भैया ये किसका है। बल्क में चाहिए एम्प्लॉयज़, शॉर्ट नोटिस पे चाहिए तो कॉन्ट्रैक्टर।
एडवांटेज, अगर मैं एडवांटेज की बात करूं बाहर से लेते तो फ्रेश टैलेंट आपके पास आएगा, फ्रेश टैलेंट, चॉइस आपके पास बहुत वाइडर है, क्वालिफाइड पर्सनल आपको मिलेंगे क्लास, ऑब्वियसली लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज का उनको पता होगा, वो नए होंगे क्लास, उनके अंदर कंपटीशन की भावना ज़्यादा होगी। हमेशा एक नया एम्प्लॉय, एक यंग एम्प्लॉय के अंदर कंपटीशन की स्पिरिट बहुत ज़्यादा होती है जब नई कंपनी में खासतर वो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ का मोरल डाउन हो जाएगा। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय बोलेंगे भैया हमारा प्रमोशन नहीं किया, वो किसी बाहर वाले को रख लिया, ये बहुत महंगा भी है, बाहर से वर्कर को बुलाना, टाइम लगता है, क्लास इंटरव्यू कंडक्ट करना सब में, और अलग अलग है क्लास, यहाँ पे ट्रेनिंग पे भी काफ़ी खर्चा करना पड़ेगा, और तब भी कोई ज़रूरी नहीं कि नया एम्प्लॉय जो है वो टिक जाए आपके यहाँ, क्या पता रूल रेगुलेशन से ना समझ पाए, समझ ना आए, हजम ना हो उसको, तो क्लास वो कंपनी को छोड़ के जा सकता है। नया एम्प्लॉय का रिस्क होता है, वो छोड़ के भी जा सकता है। सिलेक्शन, अब सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, देखो सर्चिंग था, रिक्रूटमेंट, लेकिन मोस्ट सुइटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करना उसको सिलेक्शन बोलते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर सबसे पहला प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, इसके दोनों प्रोसेस अभी कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाओगे आप, दोनों के दोनों प्रोसेस ध्यान रखना, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, लिख के दिखाना, इन दोनों में से एक आ सकता है। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग बेसिकली होता क्या है कि कई बार कंपनी ने ऑफर निकाला, 1000-2000 लोग आ गए जो फिट नहीं है, जिनके पास वो क्वालिफिकेशन भी नहीं है, कंपनी कह रहे ग्रेजुएट, अब आप आ रहे हो, फाइनल ईयर वाले बच्चे भी घुस जा रहे हैं, तो वो ग्रेजुएट थोड़ी हैं, तो इसीलिए क्लास ऐसे लोगों को क्लास से निकाल दिया जाता है। इसके लिए होता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, और यहाँ पे आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नाम, पता, एड्रेस, कहाँ पढ़ाई की, स्कूलिंग कहाँ की, कहाँ रहते हैं, मैरिटल स्टेटस क्या है, ऐसी सारी की सारी बातें, कहाँ काम करते थे पहले, ये सब प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के अंदर आता है। फिर एक टेस्ट, जो इसको पास करते हैं, इसके अंदर बहुत सारे लोग बाहर हो जाते हैं इसी में ही, फिर जो अंदर आते हैं उनका टेस्ट होता है, इसे बोलते हैं ओन टेलर मेड टेस्ट, कंपनी कहती है ओन टेलर मेड टेस्ट, और इसके अंदर क्लास 5 टेस्ट होते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट क्लास आपकी एबिलिटी टू टेक डिसीजन, आईक्यू लेवल, ध्यान समझना, आप डिसीजन लेने के कैपेबल हो कि नहीं, आप डिसीजन लेने के एबल हो कि नहीं, उसके लिए क्लास होता है इंटेलिजेंस टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट होता है हाउ क्विकली ही और शी कैन लर्न न्यू जॉब, किसी भी नए जॉब को कितना क्विकली आप सीख सकते हो, उसके लिए क्लास होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप पॉजिटिव अप्रोच फॉलो करते हो या नेगेटिव अप्रोच फॉलो करते हो, उसके लिए क्लास होता है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। आप पॉजिटिव हर चीज़ के लिए यस करते हो, कोशिश कर सकता हूँ, कैसे होगा उस पर विचार करते हो, बहाने बनाते हो कि नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है यार, वो आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। ट्रेड टेस्ट, यानी आप जिस पोजीशन के लिए आए हो, जिस प्रोफेशन में आप हो, तो आपको उसके पता है, आप सारे, आप टीचर हो, टीचिंग स्किल्स आपको पता है, आप अगर एक ड्राइविंग स्किल्स पता है, अगर आप एक ड्राइवर हो, तो ये चीज़ें क्लास आपने अपने काम से रिलेटेड नॉलेज। अगला है क्लास इंटरेस्टेड, आपका किस काम में इंटरेस्ट है, तो पहला है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, दूसरा है सिलेक्शन टेस्ट, तीसरे नंबर पे क्लास आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। और इंटरव्यू एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे आप उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछ सकते हो कि कंपनी में काम कैसा होगा, ये और वो, आपके मन में जो भी डाउट्स है वो आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। इंटरव्यू अगर जो बच्चा क्लियर कर जाता है उसके लिए क्लास क्या होता है, रेफरेंस बैकग्राउंड, यानी कि आपके 2 रेफरेंस मांगे जाते हैं, ऐसे 2 लोग जिनसे क्लास हम आपका क्रॉस चेक कर सके आप कैसे हो, या फिर जिनको आप जानते हो, जो आपके बारे में बेहतर डिस्क्राइब कर सकें, और दूसरा है क्लास आपका बैकग्राउंड, ये चेक किया जाता है। नेक्स्ट है क्लास सिलेक्शन डिसीजन, फिर जाके 5वें पॉइंट पे आके सिलेक्शन डिसीजन लिया आता है। सिलेक्शन डिसीजन लेने के बाद क्लास मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, डिटेल्स ऑथेंटिकेटेड बाय कैंडिडेट, ध्यान रखना क्लास, यहाँ पे कैंडिडेट क्या करता है क्लास, अपने डिटेल्स ऑथेंटिकेटेड करके देता है, मतलब साइन करके देता है कि भैया मुझे कोई फिजिकली प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई मेंटल इशू है। जॉब ऑफर यानी लेटर ऑफ ज्वाइनिंग आपको मिलता है, फिर क्लास एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है इन एक्सचेंज ऑफ साइन डॉक्यूमेंट, साइन डॉक्यूमेंट जो है वो एक्सचेंज किए जाते हैं, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि भी आप इतने समय से पहले छोड़ के नहीं जा सकते, ना हम आपको इतने समय से पहले निकाल सकते हैं। ये है क्लास 8 के 8 पॉइंट सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर। नाउ इस चैप्टर में आते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे। अगर बात करें ट्रेनिंग, तो ये बहुत शॉर्ट प्रोसेस है, ये टीचिंग द बेसिक स्किल्स द न्यू एंड ओल्ड एम्प्लॉयज सो दैट दे कैन इफेक्टिवली परफॉर्म देयर जॉब। ट्रेनिंग बहुत जरूरी, जब तक आप वर्कर को ट्रेनिंग देते जाओगे ना, वर्कर बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा, वर्कर कंपनी के रिसोर्सेज को वेस्टेज नहीं करेगा, गोल को अचीव करेगा, समय कम लेगा, बर्बादी कम करेगा। डेवलपमेंट इट रेफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय, किसी भी एम्प्लॉय का ओवरऑल ग्रोथ करना क्लास उसे बोलते हैं डेवलपमेंट। एंड डेवलपमेंट इज मच वाइडर कॉन्सेप्ट एज कंपेयर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ट्रेनिंग जो है वो डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है। ट्रेनिंग फोकस करता है प्रेजेंट रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, बट डेवलपमेंट फोकस ऑन प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। नीड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट या बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, फायदे क्या क्या होते हैं ट्रेनिंग डेवलपमेंट के। सबसे पहला रिड्यूस लर्निंग टाइम, लर्निंग टाइम कम हो जाता है, कोई भी ट्रेंड एम्प्लॉय हमेशा किसी भी चीज़ को सीखने के लिए कम समय लेगा। एटीट्यूड आपका पॉजिटिव फॉर्म होता है, आप नेगेटिव नहीं करते, आप परफॉर्मेंस आपकी अच्छी हो जाती है, लेबर टर्नओवर कम हो जाता है। अगर आप वर्कर को ट्रेनिंग दोगे वो काम सीख जाएगा, वो कंपनी में काम करेगा, काम आसान लगेगा उसको, वो छोड़ के क्यों जाएगा, छोड़ के तब आ जाता है जब कोई मुसीबत होती है। ट्रेनिंग में सारी प्रॉब्लम्स को हटा दी जाती है,
इसीलिए क्लास गवर्नमेंट जॉब में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है उन सब में क्लास आपकी एक लंबी ट्रेनिंग होती है जो आपके माइंड को चेंज करता है, ऑपरेशनल प्रॉब्लम खत्म करता है। अगर आर्मी को ट्रेनिंग ना मिले आर्मी वालों को तो भैया वो तो गोली के बाद सुनते ही भाग जाएंगे फिर तो, बट उनको ट्रेनिंग मिलती है तो वो गोली खाने को भी तैयार रहते हैं, वो खुशी खुशी देश के लिए शहीद होने के लिए रेडी रहते हैं। सोचो तभी हम लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं। तो उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसा उनका माइंड मेकअप किया जाता है, देश के लिए मरने मिटने को तैयार हो जाते हैं। हेल्प्स इन ऑपरेशन प्रॉब्लम और कोई भी चेंजेस अगर है उस चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए, और क्लास मैनेजिंग मैन पावर नीड, अगर आपके पास वर्कर की कमी है तो आप किसी वर्कर को ट्रेनिंग दो और उसे वो काम कराओ जो आप करना चाहते हो, बस उसकी ट्रेनिंग दे दो अच्छे से। ट्रेनिंग दो टाइप का होता है, ऑन द जॉब, जॉब करते करते ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब, जॉब को बंद करो पहले ट्रेनिंग लो फिर जॉब करो। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के मेथड की अगर हम बात करें, अप्रेंटाइनशिप प्रोग्राम, अप्रेंटाइनशिप प्रोग्राम का मतलब क्या होता है कि ट्रेन अंडर मास्टर। इसमें क्या होता है बेसिकली, जो मास्टर है, जो ट्रेनर है वो परफॉर्म करेगा, ट्रेनी उसे ऑब्जर्व करेगा, फिर ट्रेनी को बोलेंगे भाई तू कर, अब मास्टर उसे ऑब्जर्व करेगा। इसको बेसिकली प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियंस हो गया, ठीक है, या फिर जो क्लास ब्रिक मेकर हैं, या फिर जो क्लास घर का कोई काम वाम कर रहे हैं, ठीक है, मिस्त्री वगैरह हो गया, उन सब के लिए क्लास ये ठीक रहता है। मास्टर परफॉर्म करके दिखाएगा, वर्कर देखेगा, फिर वर्कर देख के सीखेगा, फिर मास्टर परफॉर्म करेगा, लाइक दिस, ठीक है। और उसको बोलते हैं अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अगला है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप का मतलब क्या है, ध्यान समझना, इन्वॉल्व कोऑपरेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड बिजनेस फर्म। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आपका कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बिजनेस फर्म यानी कंपनी, इनके बीच में कोलैबोरेशन होता है। किसमें? इंटर्नशिप में। आप यहाँ जाते हो, स्टाइपेंड आपको क्या मिलता है? स्टाइपेंड, सैलरी नहीं मिलती। आप ट्रेनिंग ले रहे हो ना, स्टाइपेंड मिलेगा आपको, जो कि 10-20% होता है सैलरी का, मे बी 30% और 50% भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको एक अमाउंट मिलता है, आपके डे टू डे एक्सपेंस का अमाउंट मिलता है, आप वहाँ काम करते हो, काम सीखते हो। जैसे सीए में क्लास ट्रेनिंग होती है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ, सॉरी 2 से 3 साल तक की ट्रेनिंग क्लास होती है, अब शायद चेंज कर देगा 2.5 साल वगैरह। तो वो एक ट्रेनिंग पीरियड है, वो आपको करना ही पड़ेगा ट्रेनिंग, अगर आपको सीए बनना है तो। इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग सुइटेबल फॉर न्यू कमर्स, जो नए कमर्स हैं, जो फैमिलराइजिंग होना चाहते हैं रूल रेगुलेशन से, हेजिटेशन को रिमूव करने के लिए क्या क्या होता है? इंडक्शन ट्रेनिंग, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी स्टाफिंग प्रोसेस में, उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। तो ये ऑन द जॉब मेथड के 3, ऑन द जॉब जो है उसके 3 मेथड, आप काम करते करते ये चीज़ें सीख सकते हो। ऑफ द जॉब में आपको काम छोड़ना पड़ेगा, काम छोड़ने के बाद आप ट्रेनिंग लेते हो, आपको काम से दूर हटा के ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल स्कूल। एक डमी मॉडल तैयार किया था, बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी हो गई या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इक्विपमेंट्स बड़े हैं, प्लांट एंड मशीनरी है, तो एक डुप्लीकेट मॉडल तैयार किया जाएगा, क्योंकि वो मशीन बहुत सोफेस्टिकेटेड है। पायलट की ट्रेनिंग, हवाई जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग, ऐसे नहीं कि सीधा हवाई जहाज बिठाया और उड़ा दिया, जा ट्राई कर ले भाई 200 पैसेंजर के साथ। डेलिकेट एंड हैवी मशीनरी, तो जो हैवी मशीनरी होती है वहाँ पर मशीन भी जाएगी, इंसान भी जाएगा, इसीलिए क्लास हम वहाँ पे ट्रेनिंग क्लास सीरियल मशीन पे नहीं देते, एक डमी ऑर्गेनाइजेशन तैयार करते हैं, एक डमी मॉडल तैयार करते हैं, वहाँ पे जाके ट्रेनिंग देते हैं, वो सीख के फिर कंपनी में काम करता आके। इस चीज़ को, जैसे स्पेस यान है उसको उड़ाना है, तो ऐसा नहीं, डमी डमी रेडी करेंगे, उसके बाद असली, समझ रहे हो? दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग, जैसे चांद पे भेजने के लिए, चांद जैसा इन्वायरमेंट धरती पे बनाया गया, वहाँ पे लोगों को रखा गया, ग्रेविटी कम करके आदत बनाई गई, तब जाके चांद पे लोगों को भेजा गया था। तो इस तरीके से एक डमी मॉडल तैयार किया जाता है, जिसको बोलते हैं क्लास वेस्टिब्यूल स्कूल। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा क्लास। आई थिंक इतना ही है इस चैप्टर में, और ये पूरा का पूरा चैप्टर का रिवीजन अच्छे से हो गया। आई होप मैंने बहुत कम समय लेके सारे कीवर्ड्स के स्टडीज़ के और सारे पॉइंट्स अच्छे से रिवीजन करा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों में। अगर आपने अभी तक प्रीमियम मॉक टेस्ट नहीं बनाया तीनों के तीनों, तो जाके देखो, बना लो क्लास, एसबीसी ऐप पे है, बहुत बेनिफिशियल रहेगा, आपको बहुत फायदा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास एक नए रिवीजन के साथ। आप इसे अच्छे से रिवीजन कर लो, जो टॉपिक दिक्कत लगे लिख लो क्लास, क्योंकि विद इन 1 आवर एक नया वीडियो और आएगा, उसके अंदर क्लास में डायरेक्टिंग चैप्टर का अच्छे से रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।